खबर कानपुर महानगर से है, जहां अजमेरी अकबरपुर बांगर तहसील कानपुर नगर के अंतर्गत 26,000 वर्ग मीटर जमीन, जिसकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपए है। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट रॉबी शर्मा ने आज कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि राजी संख्या 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116 तथा 1280 के अंतर्गत लगभग 26,000 वर्ग मीटर जमीन आती है, जिसकी वर्तमान व्यवसायिक कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। लेकिन भूमाफियाओं ने इस जमीन को औने पौने दाम में खरीद कर बिल्डर को बेच दी है, जिसने डिविनिटी होम्स के नाम से एक बड़ी टाउनशिप खड़ी कर दी है। श्री शर्मा का यह आरोप है। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। पिछले करीब 1994 से 25-26 साल से टाउन प्लानिंग के ऊपर, लैंड एक्विजिशन के ऊपर, भू माफिया के ऊपर और ये क्रिमिनल ट्रायल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर के अंदर फर्जी कागजात लगा करके कोर्ट के माध्यम से ज़मीनें हथियाई जा रही कोर्ट के आदेश से, मगर इसके अंदर प्राधिकरण वालों की पूरी मिली भगत होती है। वो पूरे कागज़ वहाँ नीचे के कोर्टों में लगाते नहीं हैं, आधे अधूरे कागज़ लगाते हैं, जिससे सिद्ध हो कि इनकी भूमि अधिग्रहण कर रखी है। उसके बाद में ये लोग जो है वहाँ से मुकदमा जीतने के बाद में प्राधिकरण वालों से कह करके 3-3 साल अपीलें डिले करा देते हैं। बाद में ये बड़े बड़े वकील खड़े करके ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूरे इसको जो है उड़ा देते हैं विलम्ब के आधार पे। तो नीचे के कोर्ट में फर्जी कागज़ लगाए जाते हैं, ऊपर विलम्ब के आधार पे उड़ा दिया। और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। सेम कार्य प्रणाली है। स्टैम्प वेंडरों के बाद में पुराने ज़मींदार के टाइम के छोटे छोटे स्टैम्प होते हैं, वो ज़मींदार का इजाज़तनामा ऐसे टाइम का बनाते हैं जिसके कोई परमानेंट रिकॉर्ड यहाँ रेवेन्यू में होते नहीं हैं। और कलेक्टर को कभी पार्टी नहीं बनाते, सीधे केडीए को पार्टी बनाते हैं। केडीए से नोटिस बनवा लेते हैं कि आपने निर्माण कर लिया, आप कारण बताइए। ना वहाँ कोई निर्माण होता है, ना वहाँ कोई निर्माण हम 14 साल से इसमें लिख रहे हैं कि भाई एक ज़मीन जो है कल्याणपुर के अंदर इंदिरा नगर रोड के ऊपर हथिया ली थी एक भू माफिया ने, बाद में उसने डिविनिटी होम वालों को बेच दी। उनका इसमें कितना रोल है ये तो जांच में पता लगेगा। उसके भी हम 14 साल से लिख रहा हूँ। जब वहाँ पे शुरू में तो 1-2 साल हमने कहा भाई हल्का फुल्का लिखा कि कोई एक्शन हो जाएगा, हमें कभी भविष्य में कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जिलाधिकारी या कमिश्नर ये सब कोई करेंगे नहीं। कमिश्नर क्या थे, मेरी एक तो फाइल ही गायब हो गई। 14 साल से लिख रहा हूँ। बस 2011 में मैंने विज्ञापन देना चालू कर दिया कि हम ये फ्लैट बेच रहे हैं, तो हमने डीएम को कहा, हमने साहब ये थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर रहा है, पूरी ये ज़मीन सरकारी है और सुप्रीम कोर्ट तक ये विलम्ब से है, वहाँ मेरिट पे डिस्कस नहीं हुआ हाई कोर्ट से। किसी ने जब हमारी नहीं सुनी, बल्कि एक कमिश्नर और एक वीसी ने तो हमको यहाँ तक कह दिया कि हम अपने एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे अधिकारी के बगैर। मैंने भी कह दिया कि जब तक अधिकारी के बगैर एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे तो ज़मीन आपको मिल नहीं सकती, कोई कोर्ट इसमें घुसेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा फर्जी कागजों पे सही जीत के आप क्या चाहते? हम ये चाहते थे कि इसकी पूरी जांच हो। तो उसके बाद में जो किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि आप पीआईएल दाखिल कर दिए। हमने कहा पीआईएल में दाखिल नहीं कर सकता कि सोली सोराब जैसे लोगों को खड़ा करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे जीतते हैं। बहरहाल 14 साल जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी के ईमानदार नेता सरदार सरजीत सिंह जंग जी, पूर्व मंत्री भी हैं, 4 बार के विधायक हैं मिर्जापुर के, उनको मैंने पूरा प्रकरण भेजा। उन्होंने इसको 2-3 महीने पूरा पढ़ा और उसके बाद में मुझको बुलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात 9 तारीख कराई और बताया कि सर ये जो है इस तरीके से पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ की ज़मीनें गायब हो रही है। और ये आपको जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें